अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज सरिशु पर नजर मगर दूसरे जावी से मैं हूं मरीम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के हवाले से, तो बताएंगे कि आज पाकिस्तान नामा का कौन सी खबरों को हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले बात की जाएगी कौमी असेंबली के हवाले से कि कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल की मंजूरी का अमल जारी है। और बात की जाएगी पंजाब में यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की गई थी काफ़ी रोज़ तक, अब उस हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया है। और बात करें गर्मी में लोड शेडिंग, तो लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कौमी असेंबली में आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी का अमल जारी है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 70 रुपए करने की तरमीम और मट्टी के तेल पर लेवी 50 रुपए लीटर तक होगी। लाइट डीजल पर लेवी 50 रुपए कर दी गई है। कारखाने के लिए चीनी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 25 रुपए फी किलो कर दी गई है। इस्लामाबाद में बड़े फार्म हाउसेज और रिहायशी घरों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स आयद किया जाएगा। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पार्लियामेंट हाउस में हमारे नुमाइंदे जावेद नूर, बताइएगा कि अब तक कौन कौन सी तरमीम पेश की गई हैं और बजट की मंजूरी का अमल कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज इस वक्त फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी हासिल की जा रही है और कई इसमें तरमीम जो है वो पेश की गई हैं और इन तरमीम पर अभी बहस मुबाहिसा जारी है, लेकिन तकरीबन अपनी शक्ल जो है वो ज्यादातर बिल्कुल मिल चुकी है। इसमें हाई ऑक्टेन पर 70 रुपए फी लीटर और E10 गैसोलीन पर 50 रुपए लेवी होगी। इसके अलावा मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स जो है वो बढ़ाया गया है। सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए FBI अफसरान के इख्तियारात में मजीद इजाफा किया गया है। FBI को सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए रिकॉर्ड और डाटा हासिल करने का इख्तियार दिया गया। इस तरह मुख्तलिफ जो तरमीम है वो पेश की गई है और उसकी मंजूरी हासिल की गई है। अपोजिशन की जानिब से उसकी मुखालफत की गई और तरमीम जो है वो पेश की गई है, लेकिन अपोजिशन की तमाम तरमीम जो है वो मुस्तरद कर दी गई हैं। और इसमें जो तरमीम इस वक्त हतमी मराहिल में आप कह सकते हैं कि फाइनेंस बिल की मंजूरी है और तवक्को है कि आज शाम तक या रात तक जो है आइंदा माली साल का बिल मंजूर कर लिया जाएगा। इसमें तरमीमी फाइनेंस बिल में स्टेशनरी पर जो दी गई सेल्स टैक्स की छूट थी वो खत्म कर दी गई है और इसके अलावा स्टेशनरी पर जो सेल्स टैक्स की छूट खत्म करके 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़ थी वो मंजूर की गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो पेन है, पेंसिल है और कापी है और मुख्तलिफ अशिया इन पर 10% सेल्स टैक्स का निफाज किया गया है। मुख्तलिफ अक़साम के कलम की स्याही पर 10% सेल्स टैक्स आयद किया गया है, जबकि इरेजर, पेंसिल, शॉर्पनर पर 20% सेल्स टैक्स जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा कलम है, बॉल पेन है, मार्कर है, इस पर भी 10% सेल्स टैक्स जो है वो लगाया गया है। अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन ये तमाम तक जो तरमीम थी वो मुस्तरद हुई है कसरत राय से। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने के अरकान ने पार्लियामेंट की मराद बढ़ाने से मुतालिक अरकान की मराद बढ़ाने से मुतालिक तरमीम की ऐवान में पेश की और कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और मराद से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर की है। इसमें अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद के एक्ट में तरमीम से मुतालिक फाइनेंस बिल जो है वो पेश किया गया था और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने ये तरमीम पेश की और इसके तहत अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपए किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है, जबकि अरकान पार्लियामेंट के बच जाने वाले सालाना जो फिजाई टिकट्स थे वो पहले खत्म हो जाते थे, अब वो मनसूख नहीं होंगे बल्कि अगले साल भी वो काबिल इस्तेमाल होंगे। और जो तरमीम की गई है जिसकी मंजूरी दी गई है उसके तहत अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद का इख्तियार पहले विफाकी हुकूमत के पास था, ये विफाकी हुकूमत से लेके मुतालिका ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द किया गया है, जबकि अपोजिशन की जानिब से तनख्वाहों और मराद। ठीक है जावेद नूर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें इस बिल के हवाले से अपडेट किया। हुकूमत को एक बार फिर से अवाम को बिजली का झटका देने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा अथॉरिटी ने फैसला महफूज कर लिया है। नेपरा अथॉरिटी ने मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी किया, कहा है कि ये सिर्फ बातें हैं कि सिर्फ नुकसानात वाले फीडर्स पर ही लोड शेडिंग हो रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं इशफाक मुगल से। इशफाक मुगल, बताइएगा नेपरा का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी, इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी बिल्कुल, आज CPPA की जानिब से बिजली के रेट्स में मजीद 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट इजाफा करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है नेपरा की जानिब से। और नेपरा में आज जो समाअत हुई है उसमें बताया गया है कि मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया जाए, जिस
और ये भी बताया गया है कि तकरीबन गुज़श्ता माह 12 अरब 26 करोड़ 70 लाख यूनिट जो है वो बिजली उसकी पैदा हुई है। इसके अलावा इस दौरान जो है वो नेपरा अथॉरिटी ने जो है वो मुख्तलिफ अमूर पर जो है उस पर जो तबसरा किया है। जब ये बताया गया CPPA की जानिब से कि मुल्क में कोई जो है वो लोड शेडिंग नहीं है, कोई शॉर्टफॉल नहीं है, और सिर्फ उन्हीं इलाकों में वो बिजली की लोड शेडिंग है जहां के फीडर जो है नुकसानात में चल रहे हैं, जिस पर नेपरा अथॉरिटी का कहना था कि ये सिर्फ बातें हैं। हमारे इल्म में ये भी आया है कि जहां जो फीडर जो है वो मुनाफा बख्श है और वहाँ नुकसानात नहीं है, वहाँ भी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसलिए इस वजह से ये मौक़िफ़ के सिर्फ नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है, इस बात पर भी इज़हार बरहमी जो कि सामने आया है। बहुत शुक्रिया इशफाक मुग़ल अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म हो चुकी है। तमाम अस्पतालों की OPDs मुकम्मल फाल हो गई है। मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शौकत वट्टू इलाइट अस्पताल 2 में AMS एडमिन डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ मौजूद हैं। हम मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शौकत वट्टू, बताइएगा क्या कहना है इनका। हाँ जी बिल्कुल, YDA का एहतजाज जो 13 रोज़ से जारी था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 2 समेत तमाम सरकारी अस्पतालों की जो OPDs हैं मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं AMS एडमिन डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, हम उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हड़ताल जो है वो इख्तिताम को पहुँची है, लेकिन इसके साथ मैं ये ऐड करता रहूँ कि DHQ हॉस्पिटल या अलाइड 2 हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल था जिसके अंदर हमारा जो मरीज़ों के चेकअप का जो निज़ाम था वो मुतासर नहीं हुआ। हमारा OPD 2000 से लेके 3000 के दरमियान रहता है रूटीन में, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 13 दिनों में शायद 1 या 2 दिन ऐसा होगा जिसमें हमारा फिगर नीचे आया होगा हैं। और एक और ये खुशाइंद बात यह है कि इस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी किसी किस्म की बदमज़गी, किसी किस्म का कोई हल्ला गुल्ला या कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई मसाइल खड़े हों। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कहना है कि एहतजाज के दौरान भी जो OPD है वो फाल रही है। मरीज़ों का इलाज मुआवजा जारी रहा है और अब जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेशनल अस्पताल मुल्तान में हड़ताल के बायस बंद OPD को बहाल कर दिया गया है। शहरियों का इलाज भी जारी है। लोगों का कहना है कि हड़ताल के बायस बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वजीहा वाहिद से जानते हैं। वजीहा, अब OPDs को खोल दिया गया है, मरीज़ क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाज का निश्तर अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पे चंद रोज से हड़ताल जारी थी और हड़ताल के बायस OPD जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद थी, जिसकी वजह से यहाँ पर दूर दराज से आने वाले जो मरीज़ थे और उनके लवाहिकीन थे वो बेहद परेशान थे। जबकि आज जो है हड़ताल ख़त्म कर दी गई है, OPD जो है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनकी कसीर तादाद मौजूद है जो कि यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स भी मौजूद है जो कि मरीज़ों का जो है वो चेकअप कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, चंद रोज से यहाँ पे हड़ताल थी, किन मुश्किलात का सामना था? मुश्किलात तो थी, ज़ाहिर बात है। 2 बार चक्कर लगाया लेकिन ये ऑफ था, OPD ऑफ थी। पता नहीं, अब ये हड़ताल थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, तो बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ती थी। अब तो ये है कि आसानी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि OPD अब ओपन हो गई है, हड़ताल ख़त्म हो गई है, तो डॉक्टर्स वगैरह भी चेकअप कर रहे हैं। लेडीज़ का और जेंट्स का अलग अलग सिस्टम है, यानी कि अच्छा बर्ताव हो रहा है, आसान है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुझे शहरी से हमारी बात हुई जिनका कहना है कि चंद रोज से हड़ताल के बाद शहरी जो है वो बेहद परेशान थे, मगर अब जो है वो OPD ओपन हो चुकी है और मरीजों का जो है वो चेकअप भी किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 13 रोज से जारी डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने पर मरीजों और लवाहिकीन ने सुख का सांस लिया है। शहरियों का कहना है कि हड़ताल किसी मसले का हल नहीं, मरीजों की मुश्किलात में कमी आ गई है। मरीज इस हवाले से मजीद क्या कहते हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। नहीं, यहाँ पे किसी किस्म की हड़ताल नहीं है, मरीजों का चेकअप हो रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं। तो इधर घुटने का दर्द था तो इसलिए दवाई लेने आया, डॉक्टर को चेक करा रहे, अब दवाई ले। डॉक्टर ने कहा हफ्ता खाए दवाई तो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। हड़ताल ख़त्म हो चुकी है और जिसकी वजह से अब इलाज मुआवजा भी मुहैया है, उसके अलावा अद्वियात भी मुहैया है। मरीज़ों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। ये करिए दवाइयाँ जी दे दी हैं, आधी रह रही हैं, आधी करिए घंटे बाद आ जाना, ले जाना आगे। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की दवाई लेना है अभी इधर। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक। फैसलाबाद में बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। शहरी लोड शेडिंग के बायस पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कारोबारी अफराद, घरेलू सारिफीन लोड शेडिंग से परेशान हैं, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर से। जवेरिया नज़ीर, शहरियों के क्या मुतालबात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, फेस्को हुकाम की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में 14 से 16 घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। ना सिर्फ कारोबारी अफराद, घरेलू सार्फिन, उसके साथ साथ जो तुलबा हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। छुट्टियाँ चल रही हैं, ऐसे में उन्हें अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो घरों में जारी रखनी पड़ती हैं, लेकिन तालिबात तो तुलबा यही कहना है कि लोड शेडिंग के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। घर में वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने में उन्हें मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी जानिब घरेलू सार्फिन भी लोड शेडिंग के बायस उन्हें उनका घरों में रहना मुहाल होता है। पानी की बूंद बूंद को तरस जाते हैं। कारोबारी अफराद भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। ताजर बरादरी जो है वो वक्तन फवक्तन एहतजाज भी करती रहती है, लेकिन फेस्को हुकाम का ये कहना है कि मरम्मती काम के सिलसिले में सिर्फ लोड शेडिंग की जाती है, इसके अलावा लोड शेडिंग कहीं भी जो है वो नहीं हो रही। अगर लोड शेडिंग की सूरत हाल की बात की जाए तो लोड शेडिंग जो है वो ना सिर्फ समनाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद, डी ग्राउंड, कोहेनूर, झाल चौक, इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं जो पोश इलाके हैं, वहाँ पर भी लोड शेडिंग की ये सूरत हाल है कि हर घंटे के बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं और मुतालबा करते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो बढ़ती हुई लोड शेडिंग का नोटिस ले। एक तरफ तो लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरी जानिब भारी बिल और वोल्टेज की कमी के बायस जो है शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान ने बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदार एक्शन कमेटी का कॉल पर सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल की गई है। बलूचिस्तान की अक्सर कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल से कम रही। मज़ीद तफसीलात क्या है हनीफा सई से हम जानेंगे। जी हनीफा सई, बताइएगा, आज वहाँ पर हड़ताल की गई और जो ट्रैफिक थी वो भी मामूल से कम थी। बलूचिस्तान में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ ज़मींदार एक्शन कमेटी ने आज बलूचिस्तान भर में पैजाम हड़ताल की कॉल दी थी, जो कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी पैजाम हड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है, जिनमें कोयटा टू KPK कौमी शाहरा और इसी के साथ कोयटा टू पंजाब कौमी शाहरा जो है वो किला सिफला के मुकाम पर हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। इसी के साथ कोयटा टू जेकबाबाद जो कौमी शाहरा है वो भी CB के मुकाम पर हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद किया है, जबकि कोयटा टू कराची कौमी शाहरा जो है उन्हें कलात, मस्तूंग, सोराब, सिमिदगर इलाकों पर जो है वो हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है, जबकि कोयटा टू तिफ्तान कौमी शाहरा भी जो है वो इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसके बायस मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जबकि शदीद गर्मी की वजह से मुसाफिर जो है मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। जबकि ज़मींदार एक्शन कमेटी के मुताबिक बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ इन्होंने आज पैजाम हड़ताल की कॉल दी थी। ज़मींदार एक्शन कमेटी के मुताबिक 24 घंटों में जो है 3 घंटे सिर्फ बिजली फराहम की जा रही, जिसकी वजह से उनके फसलात तबाह हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करें, गुजरावाला में भी जमात इस्लामी का बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। गेपको हेड ऑफिस के सामने हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत का यही रवैया रहा तो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर भी धरना होगा। मज़ीद तफसीलात शफकत इमरान से जानते हैं, ब्यूरो चीफ गुजरावाला। जी शफकत इमरान, धरना दिया गया, जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप जानते हैं कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और आज गुजरावाला में जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा जो है इस पर एहतजाज किया है, रैली निकाली है और इस वक्त जो है वो गेपको हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है, धरना दे दिया गया है। ये बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं, उस पर जो है वो जमात इस्लामी के कारकुन जो है वो एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। उन्होंने गेट जो है वो मरकजी गेट जो है वो गेपको हेडक्वार्टर का वो बंद कर दिया है और जो है वो हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की जा रही है। बेजा जो टैक्स लगाए गए हैं उनको वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। आइए जरा चलते हैं, मुजाहिरीन से भी बात करते हैं, जमात इस्लामी के जो ओहदेदारान हैं उनसे बात करते हैं। ख्याल से अवाम का नहीं सोचा जा रहा, अवाम पर बोझ के बोझ डाला जा रहा है। अवाम को तो ये समझते कुछ नहीं ना, अवाम को उस वक्त समझते हैं जब वोट लेना होता है। उस वक्त भी मरियम कहती है हम 300 यूनिट तक ऊपर बिल नहीं बढ़ाएंगे, हम इतने यूनिट फ्री देंगे 300 यूनिट। अब किधर गए उनके 300 यूनिट फ्री? ये IMF के एजेंट हैं और IMF के ज़ेर तसल्लुत हुक्मरान हैं। फिर जो IMF के अगर हुक्मरान है तो हुकूमत भी IMF को दे दे। उसका एक बंदा किराए पे ले आए वजीर खजाना के तौर पर, तो वजीर आजम भी तो मिल सकता है इनको।
इसलिए ये सारा पाकिस्तान ही उनके हवाले कर दें ताकि हमें पता हो, और मेरा ख्याल है कि सारा पाकिस्तान उनके हवाले कर दिया जाए तो बहुत सुकून मिल जाए। जी ये देखे बिजली के बिलों में जो इजाफा है ये अवाम के ऊपर जुल्म है। अवाम रोटी खाएं कि बिजली का बिल जमा कराएं। 200 यूनिट अगर कंज्यूम होता है तो 3500 रुपया बिल है, 201 यूनिट कंज्यूम होता है तो 8,500 रुपया बिल है। देखिए ये जुल्म है। बहुत शुक्रिया आपने एहतजाजी मुजाहिरीन की और उनके कायदीन की बात सुन ली। उनका कहना है कि हुकूमत ने एक ही मुतालबा है हुकूमत से कि ये जो बेजा इजाफा किया जा रहा है बिजली की कीमतों में, इसे फिलफौर वापस लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हम खबर शामिल करते हैं। कौमी असम्बली ने बजट 2024-25 की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली ने 16,887 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली की जानिब से बजट 2024-25 की मंजूरी दे दी गई है। बताते चलें, कौमी असम्बली ने 16,887 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली की जानिब से बजट को मंजूर कर लिया गया है। 2024-25 का बजट मंजूर कर लिया गया है और ये 16,887 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। कौमी असम्बली की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास जारी था, जहां पर बजट के हवाले से बातचीत की जा रही थी और कौमी असम्बली में अब बजट को मंजूर कर लिया गया है 2024-25। और बताते चलें कि कौमी असम्बली ने 16,887 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। 2024-25 का जो बजट है पाकिस्तान का, वो कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया है और बजट का जो हजम था 16,887 अरब रुपए, जिसको मंजूर कर लिया गया है बजट की सूरत में कौमी असम्बली की जानिब से। बताते चले आपको, कौमी असम्बली ने 16,887 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। जावेद नूर से हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद नूर, बजट को मंजूर कर लिया गया है, अब ये बजट अवाम दोस्त साबित होने वाला है या अवाम दुश्मन साबित होने वाला है? क्या मज़ीद टैक्सेस अब बढ़ जाएंगे और कब से इम्प्लीमेंट होगा इसका? बिल्कुल, 2024-25 का बजट है और इसका 2-3 रोज से इस बजट की मंजूरी का अमल जारी था और आज बिलाखिर ये बिल जो है मंजूर हुआ है। अपोजिशन की जानिब से दर्जनों कटौती की तहरीकें पेश की गई, लेकिन तमाम तरमीम रायशुमारी के बाद मुस्तरद कर दी गई और जो तरमीम की गई हैं उसके तहत अब जाहिर है कि आम आदमी पर फाइनेंशियल बोझ जो है वो बढ़ जाएगा। कई तरमीम जो है वो सामने आई थी, लेकिन वो तरमीम मंजूर नहीं की गई और जो फाइनेंस बिल मंजूर किया गया है उसके तहत बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र के टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफा किया गया है और 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी सफ़र के इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टैक्सों में इजाफा होगा। अमेरिका और कनाडा के लिए बिजनेस क्लास के टिकट अब 1 लाख रुपए महंगे हो जाएंगे। बस शमाल वस्ती और जनूबी अमेरिका के का सफ़र जो है वो भी महंगा हो जाएगा और इस पर टैक्स 3.5 लाख रुपए जो है रख दी गई है। और यूरोप का सफ़र मज़ीद महंगा हुआ है। इसके अलावा जो स्टेशनरी आइटम्स हैं वो महंगी किए गए हैं, जिसमें बॉल पॉइंट शामिल हैं, पेंसिल हैं, पेन है और स्टेशनरी की दीगर जो चीज़ें हैं जो पढ़ने लिखने से मुतालिक हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो महंगी कर दी गई हैं। इसके साथ ही जहाँ मुख्तलिफ जो अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान के ज़िला दुकी, आवारान, लसबेला और डेरा बुगटी में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। 2 अफराद जहाँ भाग हो गए और 20 जख्मी हो गए। मुतासिरा इलाकों में पाक फौज, FC और की मदद से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से जानते हैं मज़ीद तफसीलात हमाद अली से। हमाद अली, बारिशों के बायस बहुत नुकसान हुआ, इसके अलावा भी मज़ीद बारिशों की भी पेश गोई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल दुकी, आवारान, लसबेला और डेरा बुगटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी में गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो तूफ़ानी बारिश हुई उसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 20 के करीब अफराद जो है इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ज़िले इंतज़ामिया और पाक फ़ौज और FC की जो टीमें हैं वो जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जारी किए हुए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते चलें तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में जो है टेंट, कंबल वगैरह
वगैरह और सिलेंडर वगैरह जो है पहुँचाए जा रहे हैं और रेस्क्यू का जो अमल है वो जारी है। इस वक्त अगर हम बात करें महकमा मौसमियात की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशन गोई की है, जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर जो है गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करते चलें तो जो PDMA की टीमें हैं, PDMA की जानिब से जो है हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। महकमा मौसमियात की आंधी और झक्कड़ चलने के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। PDMA ने तमाम अजला की इंतजामिया को पेश की इंतजामात का अलर्ट जारी कर दिया है। सूबे में मानसून बारिशों से निमटने के लिए किए जाने वाले इंतजाम से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद खान से। शाहिद खान, क्या इंतजामात किए गए हैं बारिशों से पहले? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज़ होने जा रहा है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज से खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई अजला है जो कि मलाकंड और हज़ारा डिवीज़न है, तो वहाँ पर आज से प्री मानसून की बारिश शुरू हो रही है। इसी तरह चारसदा, नौशेरा और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर खुसूसी अलर्ट जारी किया गया है और ये जो अजला है उनको ये कहा गया है कि प्री मानसून की बारिशों में तुग़यानी और सैलाब के पेश नज़र या दीगर जो कुदरती हादसात है उसके पेश नज़र जो है वो अलर्ट रहे, तैयार रहे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए भी फौरी तौर पर तैयार है कि DI खान, करक, बनू वहाँ पर भी जो है प्री मानसून बारिशों की वजह से सैलाब का ख़दशा है, तो इसलिए वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है और तमाम अजला को जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। हस्पतालों में ज़रूरी जो अद्वियात है या आलात हैं उनको तैयार रहने की और डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए भी महकमा सेहत को भी मरासला किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मानसून बारिशों की आमद 3 जुलाई से पाकिस्तान भर में तेज़ बारिशें होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली पंजाब के ज़्यादातर इलाके मुतासर होंगे। किन इलाकों में सैलाब का खदशा है, ये हम सूरत हाल जानते हैं इकरा लियाकत से, जो कि इस वक्त सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अख्तर महमूद के साथ मौजूद हैं। इकरा, बताएगा कौन से इलाकों में खतरा होगा? जी बिल्कुल, बात कीजिए प्री मानसून बारिशों के सिलसिले की तो रवां हफ्ते से जो है महकमा मौसमियात ने पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है और इस हवाले से PDMA ने जिन इलाकों में सैलाब का खदशा है वहाँ पर हिफाजती इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। रवां हफ्ते में किन इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी और कितने मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जाएगी, इस हवाले से मेरे साथ सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अख्तर महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। देखिए, पहले स्पेल में जो ज़्यादा जो फोकस है उसमें खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, गिलगित बल्तिस्तान और जो हमारा कश्मीर है और हमारा शुमाली पंजाब जिसके अंदर रावलपिंडी डिवीज़न, सरगोदा, गुजरांवाला और लाहौर के कुछ पार्ट्स जो हैं इसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। बाकी साउथ वाली साइड के ऊपर इसका इफ़ेक्ट नॉर्थ की निस्बत कम होगा, लेकिन वहाँ भी जो है हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। जनूबी पंजाब के इलाके वहाँ पर नॉर्मल रूटीन में बारिशें होंगी, लेकिन कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न और KPK के जो इलाके हैं वहाँ पर रूटीन से हटकर बारिशें हो सकती हैं और नदी नालों में हल्की से तुग़यानी का खदशा हो सकता है, जो कि बारिशी सिलसिले में जो है वो आम रूटीन में भी होता है। लेकिन फ़िलहाल किसी भी इलाके में सैलाब की सूरत हाल का कोई अंदेशा नहीं है। बहुत शुक्रिया इकरा लियाकत। महकमा मौसमियात की मानसून सीजन में शदीद बारिशों की पेशगोई। क्या इस बार भी कराची बरसाती पानी में डूब जाएगा? शहर के छोटे बड़े नाले ताहाल कचरे से भरे हैं। डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज जुल्फ़िकार अली अब्रो ने कहा कि नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समिया खुर्शीद से। जी समिया, जो मानसून का सीज़न आ रहा है वो गुज़िश्ता बारिशों की निस्बत 40 से 50% ज़्यादा बारिशें ला रहा है अपने साथ। तो शहरी जो है उस वक्त यही सोच रहे हैं क्या इस बार भी कराची पानी जो है वो डूब जाएगा, क्या अर्बन फ्लडिंग होगी। ये वो सवालात हैं जो कराची के शहरियों के जहन में इस वक्त गूंज रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिशें होंगी तो ज़्यादा पानी आने का इम्कानात है। मैं इस वक्त सिटी नाले के सेंटर पॉइंट पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है बल्दिया उज़्मा कराची के डायरेक्टर जुल्फ़िकार अली अब्रो साहब। एक्चुअली हमारा जो शहर में है वो 45 बड़े नाले हैं और 504 छोटे नाले हैं। हमने ये भी हमारा ये लाएमल है कि अगर किसी ने भी कोताही की किसी किस्म की तो उसके लिए हमारा जो एज पर लॉ एक्शन है वो लेंगे। उसमें ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है और KMC में भी हमारे जो है ना वो हमेशा के लिए जो है ना काम नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं कि इस बार जो अर्बन फ्लडिंग हुई तो कराची डूबेगा नहीं, क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह डूबने नहीं देंगे कराची को। और इनका यह भी कहना है कि अगर कंपनीज ने अपना काम सही से नहीं किया तो हम उस कंपनीज के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर के पसमानदा तरीन शहरों की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स के इजरा की हिदायत कर दी है। मुल्क के 20 पसमानदा शहरों में तरक्की के लिए 40 अरब के मंसूबे की आपको बताएं कि एक्निक की जानिब से मंजूरी दी गई थी। मजीद तफसीलात इदरीस शेख से जानते हैं। जी इदरीस, बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर के 20 गरीब तरीन पसमानदा अजला के लिए तरक्याती फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करने की हिदायत जारी की गई है। इस सिलसिले में पंजाब में ज़िला राजनपुर में जो है तरजीही बुनियादों पर फंड्स जो हैं वो उनके इजरा की हिदायत जारी की गई हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिस पर जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से राजनपुर में मुकामी सनतों के फ़रोग, इसके साथ साथ सड़कों की तामीर, इंटरनेट की फ्राहमी, इसके साथ साथ दीगर मनसूबों के लिए फ़ंड्स फ्राहमी की तजावीज़ मुरतब की गई हैं। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट और इसके साथ साथ जो है सोलर पैनल्स और LPG टर्मिनल्स की तनसीब भी पंजाब हुकूमत की जानिब से राजनपुर में इस वफाकी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए। इसके साथ साथ सिंध के 5 अजला इस मनसूबे का हिस्सा हैं, जिनमें सजावल, ठट्ठा, थरपारकर, कश्मीर और बदीन शामिल हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा शहरों में जहाँ पर इस मनसूबे पर इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी उनमें तुरगर, शांगला, नॉर्थ वज़ीरिस्तान जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से शामिल किए गए। जबकि पंजाब में जो है ज़िला राजनपुर के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स के इजरा की हिदायत की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान की हाइब्रिड बीज का हजम 2024 में $0.88 बिलियन और 2029 तक $1.14 बिलियन तक जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी और खुराक की ज़रूरत के पेश नज़र हाइब्रिड बीज के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात उसामा जहांगीर से जानते हैं। जी उसामा जहांगीर, हाइब्रिड बीज के हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र खुराक की जो ज़रूरत है उसमें इजाफा हुआ है। इसी हवाले से हाइब्रिड बीज के इस्तेमाल में भी इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए पाकिस्तान में रवां बरस हाइब्रिड बीज के हुजम की, तो ये हुजम $0.88 बिलियन तक जा पहुंचा है, जिसे 2029 तक $1.14 बिलियन तक ले जाया जाएगा। इसी हवाले से महकमा ज़राअत जो है वो भी सरगर्म नज़र आता है। महकमा ज़राअत ने गुज़िश्ता साल गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए चाइना के बीज का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान में 5 बड़ी कंपनीज हैं जो हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल कर रही हैं और उनका जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड बीज यूज़ करें ताकि फसलों की पैदावार में इजाफा किया जा सके। किसानों को भी इस जानिब राग़िब किया जा रहा है ताकि किसान हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करके पैदावार को बढ़ा सकें। पाकिस्तान में फ़िलहाल जो है कपास और सब्जियों के लिए ही हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब गन्ने, धान और चावल की फसल को भी बढ़ाने के लिए हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पैदावार में इजाफा हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महकमा सेहत पंजाब ने साहिवाल हस्पताल चिल्ड्रन वार्ड हादसे से भी सबक ना सीखा। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर के बर्न यूनिट में महकमा सेहत की गफलत सामने आ गई। हंगामी नौयत की सूरत हाल से निपटने के लिए कोई भी रास्ता ना बनाया गया। बर्न यूनिट में बच्चों के लिए लिफ्ट भी मौजूद नहीं है। ये तमाम तो सूरत हाल है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यू न्यूज़ के मियाँ नवीद, और उनके साथ ही मौजूद है डॉक्टर इजहार चौधरी जो कि सदर PMA हैं। उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं हमारे मियाँ नवीद जो कि ब्यूरो चीफ है। मियाँ नवीद, बताइएगा इतनी बड़ी गफलत कैसे बढ़ती जा सकती है? अब इसकी जिम्मेदारी किसके सर पर आयद होगी जो वहाँ पर लिफ्ट नहीं लगाई गई और जो बाकी इंतजामात हैं उसको कैसे हल किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये साहिवाल का वाकया पेश आ चुका है और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये एक छोटी गफलत नहीं है। एक तो ये कि इस मंसूबे में ताखीर की गई, 30 जून 2023 को ये मंसूबा मुकम्मल होना था। और उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि अब इस बर्न यूनिट को स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट कहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से जो इसमें इमरजेंसी रास्ता था वो भी नहीं बनाया गया और ये सरकारी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। ये जराए से खबर नहीं है, सरकारी रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ किया गया। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि 2 लिफ्टें थी वो नस्ब की जानी थी, वो भी नहीं की जा सकी। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की बजाय एनेस्थीसिया मशीनों की खरीदारी कर ली गई है, इसमें भी गफलत सामने आई है। उसके अलावा जो चिल्ड्रन अस्पताल बर्न यूनिट के लिए इंतजामिया की जानब से महंगी तरीन जो मशीनरी खरीदी गई है वो भी आसमान तले पड़ी और ख़राब हो रही है। इस हवाले से मैं ये बता दूं कि इमारत की अगर बात करें तो इसमें भी पानी रसने लगा है और नाक़िस तमीरात की इंकशाफ हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मनसूबा था। बर्न यूनिट की अशद ज़रूरत है हमें, क्योंकि पंजाब में बच्चों को बचाने के लिए खास तौर पर जो ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ नवीद अपडेट करने के लिए। अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं सिंध असेंबली जहाँ पर मुराद अली शाह सारे ख्याल कर रहे हैं और हमने उसमें कैबिनेट ने कंडीशन डाली है कि इससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो सीधा एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाएगा ताकि वो बाकी लोगों के लिए सहूलियात मुयसर कर सके। तो ये तो एक मेरा ख्याल है अपोजिशन को मान जानी चाहिए कि बड़ी अच्छी एक तजवीज़ है। फिर आप आ जाए हेल्थ के अंदर, जिसमें मैंने एक चीज़ और भी बताई थी, इससे एक फ़ायदा भी हो सकता है।
कि अगर आज किसी स्कूल की फ़ी 45,000 है तो शायद वो ये 42,000 से कम कर दे, इसलिए कि वो टैक्स नेट में आना नहीं चाहता कोई। टैक्स नेट में इंडिविजुअल नहीं, वो स्कूल आ जाता है, वो स्कूल कलेक्ट करेगा ज़रूर उनके वालिदैन से, लेकिन हम उन वालिदैन की बात कर रहे हैं जो 42,000 रुपये महीना बच्चे की फ़ी दे सकते हैं, उसमें 3%। अब अस्पतालों पे आ जाएं, अस्पतालों में किसी और सर्विस पे नहीं, दो चीज़ों पे। एक, अगर अस्पताल के रूम की चार्ज 25,000 रुपये से ज़्यादा है, उसमें दवाइयाँ वगैरह शामिल नहीं है, रूम की चार्ज 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो 3% देगा। उसके अलावा अगर कंसल्टेशन कोई डॉक्टर करते हैं और वो 3,000 रुपये चार्ज करते हैं तो वो भी 3% लेगा। ये सिर्फ उन प्रोफेशनल्स को टैक्स नेट में लाना है ताकि पता चले कि उनकी इनकम कैसी है, फिर उससे बाकी चीज़ें भी होंगी सही। तो अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ रेवेन्यू साइड पे, कहीं स्टैम्प्स पे, कहीं छोटी मोटी जगहों पे। आगे बढ़ते बात करें लाहौर में एलडीए का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ना वो एक्सपर्टी होगी, उसके बाद इतने दिन में इश्यूज फ्रेम होने और 6 महीने में उसने डिसाइड होना है। माजी में सर अमूमन हम देखते आए हैं कि जब सिटिंग जजेस जो हैं उन पे मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स बने तो फैसले नहीं हुए, और उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। उसकी एक मिसाल जो है वो कासिम सूरी साहब वाला केस भी है, जो कि 5 साल बावजूद वो फैसले होने के भी और बाद में अपील के वो यहाँ पे बैठे रहे थे। इस तनाजुर में माजी की ये मिसालें भी देखी गई कि क्योंकि सिटिंग जजेस के पास अपना डॉकेट सर 80 केसेस का रोज़ होता है, वो सुबह आवाज़ें पलटी शुरू होती हैं, शाम तक चलती हैं। रिटायर्ड जजेस का इसलिए रखा गया था आफ्टर डिबेट सर, उसकी दर्जनों मीटिंग्स हुई थी कि वो डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल्स होंगे, वो उन टाइम लाइन्स को मीट कर सकते हैं। 2023 में इलेक्शन अमेंडमेंट की गई, 2017 के एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स आई, उनमें एक अमेंडमेंट ये भी दी गई कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो सिर्फ सिटिंग जजेस पे हों। तो उस हवाले से सर ये दोबारा अब इसको हम रीइंसर्ट कर रहे हैं। जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट था इलेक्शन एक्ट 2017 जिसके ख़िलाफ़ एक भी डिसेंटिंग वोट नहीं था, उसकी जो प्रोविज़न है सेक्शन 140 उसको उसकी असल शक्ल में बहाल किया है सर इसमें। और मेरी ये इस्तदा होगी कि सर हाउस इसको कंसिडर करे। स्टैंडिंग कमेटी में सर ये डिबेट हुए कल, सिर्फ इस हद तक इसमें अमेंडमेंट है जी। तो ये इस इस्तदा के साथ आई विल रिक्वेस्ट दिस हाउस टू टेक सेंस ऑफ द हाउस। जी, बैरिस्टर गौर साहब को दे। स्पीकर, बेसिकली ये पहले जब इस लॉ को लेके आए थे उस वक्त भी हमने जिक्र किया था। एक तो सप्लीमेंट्री एजेंडे पे रखा बजट सेशन में, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा इसका एक ऑर्डिनेंस है, वो तो ऑलरेडी पहले लेके आ चुके थे। इसमें जो प्राइमरीली 2 चीज़ें हैं, एक इसमें इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव आपको बताएं कौमी असम्बली का इजलास जारी है और यहाँ पर बैरिस्टर गौहर अभी गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारड़ भी गुफ्तगू कर रहे थे और अभी इस इजलास में बराह रास्त मनासिर जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। 6,000 बंदा वहां से लेके जो टीटीपी के यहाँ लेके आए। थैंक यू वेरी मच सर। जनाब मैंने जो कहना था मैंने कह लिया। शाइस्ता परवेज साहिबा, ये बिजनेस ले लें, फिर आपको मौका देते हैं। बिजनेस ले लें। शाइस्ता परवेज साहिबा, शाइस्ता परवेज साहिबा, आपका माइक खुला हुआ है। The House taking notice of the resolution expressing support for democracy in Pakistan adopted on June 25th, 2024 in the United States House of Representatives, recognizing the United States of America as an important and valued partner, recalling the spirit of the Constitution of Pakistan 1973 and affirming commitment to upholding the universal norms of democracy and fundamental human rights
enshrined in it, reiterating Pakistan's efforts to safeguard and uphold the aforementioned principles in letter and spirit, in line with the aspirations of our people and the vision of our founding fathers. Reaffirming Pakistan's commitment to building a strong and stable democratic society, the House deeply regrets that the subject resolution clearly reflects an incomplete and wrong understanding of the political and electoral process of Pakistan. The House further regrets that the resolution does not acknowledge the free and enthusiastic exercise of the right to vote by millions of Pakistanis in the general elections held on 8 February 2024. An independent and sovereign country like Pakistan will not accept any interference in its internal affairs, and the subject resolution is an attempt to undermine the state. The resolution draws attention of the US Congress to more important issues such as the ongoing acts of genocide in Gaza, gross human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and state-sanctioned atrocities against minorities, especially the Muslims in India. The House calls upon the US and the world community to take immediate steps to elevate the sufferings of the innocent people of Gaza and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The House encourages and affirms its commitment to strong and cooperative bilateral relations with the United States based on mutual respect and sovereign equality, and expresses the hope that in future the US Congress will play a more constructive role in strengthening Pakistan-US bilateral relations by focusing on avenues of collaboration for mutual benefit of both our people and countries. The House calls upon the government of Pakistan to strengthen bilateral cooperation with the United States by enhancing channels of communications to allay such misperceptions and work towards a harmonious relationship for the progress and prosperity of the people of both countries. Janab Deputy Speaker, I know this is not a binding paper, but हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है, और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें. Now I put the resolution to the House. The question is, the resolution as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. Shaista Parvez Sahiba. Shaista Parvez Sahiba. Bole. जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूँगी. जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं सारी दुनिया में, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए. कौमी असम्बली का इजलास जारी है. यहाँ पर अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा था, और यहाँ पर आपको दिखाते चलें बराह रास्त बनासिर इस्लामाबाद से, जहाँ पर कौमी असम्बली में अभी खिताब किया जा रहा है. और इससे पहले कहा जा रहा था कि जो बिल पास किया गया है, आज कौमी असम्बली में बजट भी मंजूर कर लिया गया है, जो कि इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा. और कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है. बताते चलें आपको, कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की
करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है, जिसके ऊपर खिताब किया गया जो कौमी असम्बली के अरकान थे उनकी जानिब से, और उसको करारदाद के हक में कुछ लोगों ने बात की, कुछ लोगों ने उसके खिलाफ बात की। लेकिन कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ जो करारदाद पेश की गई थी उसको अब मंजूर कर लिया गया है। आपको बताएं, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद पेश की गई थी जिसको मंजूर कर लिया गया, और शाइस्ता परवेज मलिक ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद पेश की। पाकिस्तान के इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए हैं। करारदाद का मतन जो कि सामने आया, अमरीका और आलमी बरादरी गाज़ा और कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस ले। आपको बताते चलें, कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद पेश कर दी गई है। शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से करारदाद पेश की गई है, और कौमी असम्बली में जो आज करारदाद पेश की गई है शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से, पाकिस्तान के इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए हैं। करारदाद का मतन